तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वसुंधरा इशनार और हम लोग लेकर आए हैं एक नया केस और नई सर्जरी के बारे में, नई नॉलेजेबल वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो दिखेगा, क्योंकि ये एक डिटेल्ड सर्जरी वीडियो है और ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है फील्ड में, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव सर्जरी होती है और बहुत ही कम टाइम में सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले हम भैंस को गिरा रहे हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि सर्जरी है किस चीज़ की। तो ये भैंस बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रही थी, ये गिर ही नहीं रही थी, बहुत ही ढीठ टाइप की भैंस थी। इस सर्जरी के लिए हमें भैंस को नीचे ज़मीन पर गिराना पड़ता है, मतलब कि रिस्ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है सर्जरी के लिए। अगर गलत तरीके से कुछ चीज़ सर्जरी में इंसिजन लग गया तो बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले भैंस को नीचे पटक दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इस भैंस को बंधवाने में बहुत टाइम लगा था और चलो मैं अब सरप्राइज और ज़्यादा देर नहीं रख पा रही हूँ। तो ये सर्जरी होने वाली है एमपीटी की। एमपीटी मतलब जैसे गांव में कहते हैं झटका लग गया या फिर खर आ गया, मतलब कि जो नस चढ़ जाती है। और बार बार ये समस्या ठंड के दिनों में और ठंडा मौसम जो होता है बारिश के दिनों में, ठंडे मौसम में मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब देखिए, आप देखना भैंस को कैसे लंगड़ा के चलेगी, ये इस टाइप के पैर को उठा के चल रही है। इसका मतलब है कि इसमें जो नस है, जो पटेला है, वो अटक रहा है। तो मतलब ये नस जो पीछे वाले पैर में अटकता है तो उसको उस नट एक्चुअल में ये नस नहीं होती है, ये लिगामेंट होता है। तो जो मीडियल लिगामेंट होता है उसको कट कर देने से ये सिंपली ये वाली समस्या दूर हो जाती है। तो बहुत ही क्विक और छोटा सा ऑपरेशन होता है। तो यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं, डॉक्टर मोई, डॉक्टर पगारे सर, और इसके अलावा ये करेंगे पगारे सर, इसमें एक्सपर्ट है। तो हमें सीखने का मौका मिलेगा, मैं बस इसीलिए सीखने के लिए इनके साथ आई हूँ। तो सबसे पहले भैंस को गिरा दिया है, जैसे आपने देखा था पहले वीडियो में। ये भैंस को गिरा रहे हैं और वो गलत तरीके से गिर गई थी, इसीलिए दोबारा से इसको गिरा रहे हैं। मतलब कि जो एक्सपोज पार्ट होना चाहिए था, जो पैर एक्सपोज होना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। तो अब इसको गिराने के बाद हम ये भैंस का एक्सपोज पार्ट किया है, जो नीचे वाला पैर है, मतलब कि जो लेफ्ट साइड का पैर था वो मतलब कि उसमें हुई थी प्रॉब्लम। तो ये सर यहाँ पे पाल्पेट करना सिखाएंगे। तो ये नी जॉइंट है, जो नी जॉइंट में ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि पाल्पेट कैसे किया जाता है, पहले उन्होंने मुझे बताया। ये मैंने अपने हाथों से पाल्पेट किया और मुझे पता चला कि जहाँ डिप्रेशन है वहाँ पे टाइटनेस होती है, तो वही लिगामेंट ऊपर की तरफ आया हुआ रहता है, उसी लिगामेंट को कट करना होता है। बहुत ही क्विक ऑपरेशन होता है, इसमें सिंगल स्टिच लगता है या नहीं भी लगता है। कई बार कंडीशन ऐसी बनती नहीं है कि ज़रूरत पड़ती है। तो सर ने मुझे पाल्पेट करना सिखाया। सबसे पहले आप प्रॉपर तरीके से कोई भी पहली बार में ट्राई ना करें, क्योंकि यह बहुत ही कह सकते हैं बहुत कम टाइम की और बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्जरी है। अगर आपने गलत लिगामेंट काट दिया तो भैंस जिंदगी भर के लिए लंगड़ी भी हो सकती है। तो ऐसा ना करें, किसान का किसी का नुकसान ना करें। तो मैंने यहाँ पे पाल्पेट किया है। उसके बाद सर करेंगे, सर कट लगाएंगे। अभी मैं और पाल्पेट करके ही देखूंगी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया और मैं भी 4-5 बार देखने के बाद ही ट्राई करूँगी। अभी तक मैंने नहीं किया है, बाकी सारी चीज़ें की है, लेकिन ये सर्जरी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है और इसीलिए नहीं किया है। सर अच्छे से पाल्पेट कर रहे थे और भैंस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, तो उसके कारण
ठीक से मतलब रिस्ट्रेन नहीं हो पाया है, तो अब प्रॉपर रिस्ट्रेन करके सर उसमें कट लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया है लिग्नोकेन, जो कि यूनिवर्सल एनेस्थीसिया है, मतलब कि लोकली देना है तो आपको लिग्नोकेन का यूज़ करना ही पड़ेगा, कि वाइडली यूज़ होता है वेटनरी में, और इसको यूज़ करके आप छोटी मोटी सर्जरी तो कर ही सकते हैं। और लार्ज एनिमल में लार्ज एनिमल में कभी भी जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कभी ट्राई ना करें, कभी ज़ाइलोकेन ना लगाएं, क्योंकि इससे ज़ाइलाज़िन से दिक्कत हो सकती है। तो ये सर ने मतलब एनिमल डेड हो जाता है बहुत जल्दी, बहुत ही क्विक। तो ये पालपेट होने के बाद अब सर कट लगाएंगे। जब तक प्रॉपर पालपेट नहीं होता है सर्जरी कट नहीं लगाया जाता है। देखिए स्कालपेन लिया है सर ने, और अब वो कंफर्ट एरिया में जाके ये देखिए ये उन्होंने पालपेट किया। कुछ लोग ओपन करके करते हैं, तो यदि आप लोगों को सीखना है तो पहले ओपन करके करिए, पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सही लिगामेंट कट करना चाहिए, तभी आप ओपन करके करिए। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है और आप सही तरीके से करें तो देखिए उन्होंने यह इंसर्ट किया और इसे ट्विस्ट कर देते हैं, मतलब जो ये स्काल्प है उस ट्विस्ट करते हैं, जिससे कि वो लिगामेंट तुरंत ही कटता है और कट की आवाज़ भी आती है। पर मुझे नहीं आई थी क्योंकि मैं इतना दूर खड़ी थी, तो जो कट करता है उसे महसूस होता है। और हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा तेज ब्लीडिंग नहीं हो रही है, हल्की सी हो रही है। तो इसमें मतलब नॉर्मल आप पॉविडीन आयोडीन से भी काम चला सकते हैं, या एक सूचर लगाते हैं। तो ये सर प्रॉपर तरीके से कट कर रहे हैं। अब मैं पालपेट करके देखूंगी कि उंगली अंदर जाती है, कैसा है डिप्रेशन, जो टाइटनेस हो रही थी वहाँ डिप्रेशन में वो फील हो जाएगी, मुझे नॉर्मल लगेगा। वो डिप्रेस हो रहा है अब, पहले ऐसा होता था कि पहले टाइटली जा रहा था, अब ये देखिए एक डिप्रेशन बन रहा है जब हम वहाँ पे पुश करते हैं। तो ये होना चाहिए। मैंने पॉविडीन आयोडीन अप्लाई कर दिया और फिर मंगवाएंगे बर्फ़, और बर्फ़ से थोड़ी सिकाई करेंगे जिससे दर्द कम हो और जो वहाँ की जो कैपिलरीज है वो श्रिंक हो जाए, जिससे ब्लीडिंग ना हो। तो सबसे पहले तो पॉविडीन आयोडीन लगाया है, तो उसके बाद बर्फ़ से सिकाई करेंगे। ये इसको प्रेस करके रखेंगे ताकि यहाँ की कैपिलरीज बंद हो जाए, मतलब श्रिंक हो जाए और ब्लीडिंग ना हो। और ये पैर को थोड़ा सा पुश करके फ्लेक्शन देके, ताकि उसकी जो नस, जो भी लिगामेंट था वो कट हुआ है, वो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद ये बर्फ़ से सिकाई कर रहे हैं और कैपिलरीज को बंद करने के लिए, ब्लीडिंग को बंद करने के लिए 5 to 6 मिनट काफ़ी है।
और कभी भी अकेले में ट्राई ना करें, हमेशा एक्सपर्ट के साथ ट्राई करें जब भी आपको पहली बार करना है। तो ऐसा ना कि किसान का नुकसान हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड करके रखे, लेकिन मैं डाल नहीं पा रही हूँ, अपलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में काफ़ी कुछ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कई बार वीडियो बनाना भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस बेस का तो इलाज हो गया है। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं और यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं और डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे सर्जरीज करते हैं, फील्ड में कैसे केस आते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नए ब्लॉग में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोलेप्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें प्रोलेप्स 3rd डिग्री का प्रोलेप्स हुआ था और हम लोगों ने उसको फिक्स किया है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो। तो ऐसे ही काम करिए, क्योंकि हम आए हैं दुनिया में कुछ न कुछ करने के लिए। तो ऐसे खाली मत बैठिए, अपनी जॉब का इस्तेमाल कीजिए, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।